नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। कहते हैं ना कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते। जी हां, और ये बात एक बार फिर से सच साबित हुई है। गुजरात में राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया था कि आदिवासी समाज से आने की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी के इस झूठ का पर्दाफाश श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने किया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने और बीजेपी को हराने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस की पूरी कोशिश दलितों, पिछड़ों, जनजातीय समाज को गुमराह करने की है। इसके लिए वे बिना तथ्यों के आरोप लगाने से भी हिचकिचाते नहीं हैं। आदिवासी समाज को गुमराह करने के और बीजेपी के खिलाफ करने के लिए राहुल गांधी ने गुजरात के गांधीनगर में दावा किया था कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो जनजातीय आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन कहते हैं सच छुपता नहीं है और बाहर आता है। एक बार फिर राहुल गांधी के झूठ की पोल खुल गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान जारी करके राहुल गांधी के दावे को भ्रामक और निराधार बताया है। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार, असत्य बताते हुए कहा कि देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को अयोध्या में हुए कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया था। चंपत राय ने इसके साथ कांग्रेस के इस झूठ की एक और पोल खोलते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग और अत्याधिक गरीब समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे कार्यक्रम में शामिल भी हुए थे। उन्होंने आगे कहा, कार्यक्रम में संत महापुरुष, समाज जीवन में विशेष योगदान देने वाले परिवारों, गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। इसके साथ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी कार्यक्रम में आए थे। चंपत राय ने कांग्रेस के भेदभाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भगवान राम ने अपने जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी इसी रास्ते पर चलते हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कई परिवारों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शुभ मंडप में पूजा करने का अवसर दिया गया था। राष्ट्रपति आदिवासी हैंगे ना? ठीक है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, आपको टीवी पे उनका चेहरा दिखा? क्यों नहीं? ये फिर से बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि वो आदिवासी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति हैं। मगर उनको सीधा मैसेज दिया गया कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में आप राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप आदिवासी हैं, आप अंदर नहीं आ सकती हैं। राहुल जी को किसी ने बताया होगा, उस बताने वाले व्यक्ति ने भी तथ्यों की जानकारी नहीं की। इसलिए मैंने लिखा है कि वो वक्तव्य का भाग जो अयोध्या से संबंधित है, रामलला से संबंधित है, वो असत्य है, निराधार है और भ्रामक है, भ्रम फैलाने के लिए किया गया। आज के वातावरण में और फिर मैंने सत्य लिखा है कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया और भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों को उनके घर जाकर निमंत्रण दिया गया था। रामनाथ कोविंद जी की तो बहुत चर्चा थी, वो आ रहे हैं, छावनी में ठहरेंगे। तो पहली बात, उनको निमंत्रण दिया गया था। दूसरी बात, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, ये भी बात आई है, समाचार पत्र में छपी है। मेरा निवेदन है, तथ्य को जान लें। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत गरीब, मैं इसमें अल्पसंख्यक भी जोड़ता हूं, सबको बुलाया गया, सब आए हैं। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव है। कांग्रेस अगर 2024 में चुनाव हारती है तो कांग्रेस के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाएगा।
चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस हर हथकंडा अपना रही है। जिस तरह लगातार कांग्रेस की झूठ की पोल खुल रही है, उसे कांग्रेस के जहरीले इरादे जाहिर होते हैं। कांग्रेस जिस तरह झूठ का सहारा ले रही है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तो राहुल के झूठ पर चंपत राय ने हालांकि बड़ा खुलासा किया और एक बार फिर से इस चुनावी माहौल में जो है कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर घिरती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी चुनाव का समय होता है कोई ना कोई दांवपेच ऐसा कांग्रेस पार्टी जरूर फेंकती है जिसका फायदा सीधे उनकी विरोधी पार्टियों को होता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ शिव सिंह भारती जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका स्वागत मैं करना चाहूंगी। इनके अलावा मेरे साथ मोहिंदर प्रकाश जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता। इनके अलावा मेरे साथ वीएचपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रवेश चौधरी जुड़ रहे हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मोहिंदर जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से होगा, क्यों बार बार कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती है जिसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ता है? सबसे पहले तो मैडम मैं जय श्री राम के साथ अपना संबोधन शुरू करता हूं। एक तो राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट को गलत लिखा जा रहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको बुलाया नहीं गया, उनको कहा गया वहां आने नहीं दिया गया। ये स्टेटमेंट ठीक कर लीजिए। सबको पता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुत से लोगों को निमंत्रण दिए गए। निमंत्रण देने के बावजूद भी राष्ट्रपति जी वहां नहीं गई, तो क्या मैं ये मान लूं कि उन्होंने बहिष्कार किया? श्री कोविंद जी, लेकिन राहुल गांधी ने ये तो कहा ना कि आदिवासी होने की वजह से उन्हें नहीं वहां पर बैठाया गया मंदिर में, अब जो है प्रमुख भूमिका नहीं दी गई, ये सब तो बयान दिए ना राहुल गांधी ने। मैडम मेरे को बात पूरी कर ले दीजिए। ये डिस्टॉर्ट करके जो चीजों को दिया जाता है वो आजकल बड़ा फेमस हो गया और बीजेपी के लोग इसमें मास्टर हैं। मेरा सीधा साधा एक प्रश्न चिन्ह है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि उन्हें आने नहीं दिया गया, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी को भी मिला, आपके नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, ये आज तक राम मंदिर नहीं गए। मेरा प्रश्न ये है इनसे कि आज तक वो क्यों नहीं गए? वो दुनिया जहान के मंदिरों में जा रहे हैं, इलेक्शन की पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो राम मंदिर आज तक नहीं गए। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि वो भी अधूरे राम मंदिर को, जिसको शंकराचार्यों ने ये कहा है, आप अधूरे मकान को, अधूरे खाने को, अधूरे मंदिर को कभी भी पूजा स्थल नहीं बनाया जा सकता, उसकी पूजा नहीं की जा सकती। उसके बावजूद आप ये देखिए कि अमित शाह जी और नड्डा जी आज तक नहीं गए हैं राम मंदिर। अगर गए हो तो मुझे बताइए। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, और मैं आपको जो आज कह रहा हूँ नेशनल टेलीविजन पे डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि अमित शाह जी और नड्डा जी को इनके पंडितों ने बता रखा है कि आप इस अधूरे मंदिर में मत जाइएगा, अगर आप गए तो अनिष्ट होने की संभावना है, और वो नहीं जा रहे। अब मैं बात आता हूँ राहुल जी की बात पे। राहुल जी ने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो कहा, सोनिया गांधी, माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम वहां इसलिए नहीं जा रहे कि ये कोई मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, ये बीजेपी का एक कार्यक्रम है, तो बीजेपी के कार्यक्रम में कांग्रेसी नहीं जाएंगे और कांग्रेस के कार्यक्रम में बीजेपी वाले नहीं आएंगे, ये भी मान के चलिए। तो पार्टी के कार्यक्रम में मना करना कोई गुनाह नहीं है, जिसको इन्होंने इतना बड़ा गुनाह बना रखा है। मैं यहाँ चैलेंज कर रहा हूँ, ये मेरे साथी बैठे हैं बीएचपी के, कि राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट ये दिखा दें कि उनको निमंत्रण नहीं मिला। उन्होंने ये कहा है उन्हें आने नहीं दिया गया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि द्रौपदी जी क्यों नहीं गई, माननीय राष्ट्रपति जी वहां क्यों नहीं गई? जिस दिन प्रधानमंत्री वहां थे, अमिताभ बच्चन वहां थे, मुकेश अंबानी वहां थे, क्या वो सारे लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए? और हमारी राष्ट्रपति जो कि प्रथम नागरिक है, उनको वहां आने नहीं दिया गया या वो गई नहीं? उनकी एब्सेंस क्या बताती है? इस प्रश्न का जवाब तो देना पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप। आज भारत की जनता बहुत अच्छी तरह समझ गई है ये जो नाटक इन लोगों ने किया है अधूरे मंदिर का, हमारे शंकराचार्य को चुप करा दिया गया। शंकराचार्य जी के ऊपर पहले शंकराचार्य जी ने क्या कहा सबने कि यहाँ जाना ठीक नहीं, प्राण प्रतिष्ठा कराना ठीक नहीं, अधूरा मंदिर है। बाद में बारी बारी से उनके ऊपर प्रेशर डाल करके उनसे बयान बदलवाए गए और एक शंकराचार्य ने तो बयान आज तक नहीं बदला। तो मुझे ये बता दें बीएचपी के लोग, और ये बीएचपी के लोग अगर ये हिंदूवादी है, हिंदू शास्त्रों में बिलीव करते हैं, क्या हिंदू ये अधूरे मकान, अधूरे मंदिर, इसके उद्घाटन के सबके के पक्ष में है? और चलिए मैं आपका जवाब बीएचपी के नेता प्रवेश जी से ही ले लेती हूँ, उसके बाद में आऊंगी शिव जी के पास। हाँ चलिए प्रवेश जी, ये जो आरोप लग रहे हैं कि अधूरे जो है मकान में, अधूरे जगह पर जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई, हालांकि शंकराचार्य ने भी इसको लेकर बयान दिया था, और जिस तरीके से राहुल गांधी के 1 महीने पहले के बयान पर अब जो जवाब
आया है? नहीं लगता कि समय थोड़ा ज्यादा लग गया, 1 महीने बाद ये जवाब दिया गया, या फिर ये समय चुना गया राहुल गांधी के झूठ को सच के, मतलब उसके झूठ को रेक्टिफाई करने के लिए? प्रवेश जी प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। प्रवेश जी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आप अनम्यूट कीजिएगा। चलिए शिव भारती जी मैं आपके पास आती हूँ, मैं प्रवेश जी के पास हम लौटेंगे। भारती जी, जिस तरीके से मोहिंदर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि क्यों आपका जो फोकस है वो सिर्फ कांग्रेस के नेताओं पर है कि कौन कौन नेता राम मंदिर नहीं गए, क्या वो आपको प्रमाण तो नहीं देंगे हिंदू होने का? लेकिन जेपी नड्डा साहब अगर नहीं गए तो आप कुछ नहीं कहते, अमित शाह नहीं गए तो कुछ नहीं कहते, तो राहुल गांधी पर इतना विशेष फोकस किस बात के लिए? और जो बयान राहुल गांधी ने दिया था और उसमें जो तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि प्रथम भूमिका में जो है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम कई संविधान के और भी ढांचे थे उनको भी सामने आना चाहिए था, राष्ट्रपति का चेहरा भी वहां पर दिखता तो ज्यादा लोगों को खुशी होती, तो ये आरोप तो लग ही रहते हैं आप पर। भारती जी देखिए क्या है ना कि राहुल गांधी जी उस समय से मानसिक रूप से मुझे लगता है विक्षिप्त हो गए। अभी उन्होंने, यही कांग्रेस पार्टी है ना जो कहती थी कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, बाद में जब राम मंदिर बना और राम मंदिर जब पूर्ण हुआ तो 22 तारीख चुनी गई उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ठीक है। अब उस प्राण प्रतिष्ठा में जैसे चंपत राय जी ने कहा कि ऐसा कोई नहीं था जिसको नहीं दिया गया, सामाजिक कार्यक्रम था और उस सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को बुलाया गया, काशी के डोम राजा तक को बुलाया गया। जो कामेश्वर चौपाल जी हैं जो उस राम मंदिर से जुड़े वो उस दिन गर्भगृह में भी थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ, आप उनके बयान को अगर कोट करेंगे तो उन्होंने बयान में सिर्फ इतना कहा कि आदिवासी होने के नाते नहीं बुलाया गया। लेकिन आपने सभी को न्योता दिया, लेकिन शंकराचार्य को तो किसी की भूमिका तो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। नहीं, क्या वो जरूरी नहीं था? मैंने फिर कहा तो वो शंकराचार्य की बात करें ना, शंकराचार्य भी नहीं गए, लेकिन वो द्रौपदी मुर्मू जी की बात को कोट करके आदिवासी समाज को टारगेट करने का जो काम कर रहे हैं, यह काम बहुत गलत काम है। क्योंकि हमारा जो विश्व हिंदू परिषद का जो उद्देश्य था, आप देखिए जब हम कह रहे हैं कि विभिन्न वर्गों के लोग वहां थे, कोई जाति धर्म, जब वहां मुस्लिम समाज तक के लोग गए, मुस्लिम समाज को भी इनवाइट किया, ऐसा कोई वर्ग जो नहीं था जो नहीं छोड़ा और ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो नहीं गया। इसमें सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कोट करके और आदिवासी लोगों को भड़काना, यह राहुल गांधी की जो सोच है, ये सोच बहुत गलत है। और उसको वो अपने तरह से जब डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, मुझे लगता है जो उनके सलाहकार हैं उनको सही जानकारी नहीं देते। माननीय राष्ट्रपति जी को इनवाइट किया था, रामनाथ कोविंद जी को इनवाइट किया था, ऐसे तमाम लोगों को इनवाइट, राम मंदिर आंदोलन में जो प्रमुख अगुवाकार थे उनको भी इसमें इनवाइट किया गया था, वह किसी कारणवश नहीं आ सकते। लेकिन सिर्फ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कोट करके और एक समाज को आज भी उसी दशा में रखने का प्रयास करना कि वह आदिवासी थी इसलिए उनको नहीं बुलाया, यानी कि बीजेपी, बिल्कुल आपका ये कहना है कि बीजेपी सभी के लिए सर्वोपरि है, सभी को जो है बराबर आंकती है, किसी के साथ कोई पक्षपात भेदभाव नहीं करती है, क्योंकि सनातन सर्वप्रथम, ये आप कह रहे हैं भारती जी? जी बिल्कुल। चलिए, सनातन धर्म का कार्यक्रम था। और हम तो जब हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, तो हम तो पूरे विश्व को एक मानते हैं, इसमें कहीं भी द्रौपदी मुर्मू जी या किसी का एक अलग से क्वेश्चन लेके आना, ये राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय स्तर पर शोभा नहीं देता। भारती जी बहुत अच्छी आपने बात की, वसुधैव कुटुंबकम, सनातन सर्वप्रथम, लेकिन मुझे बताइए कि आपने प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना है क्या? जी, प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना आपने? प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना? कर्नाटक के नेता, सांसद, जी। सनातन के क्या वो विरोधी हैं क्या? उनका प्रकरण आपने सुना? जी बिल्कुल। क्या कहिएगा इस पर? बिल्कुल उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर कहां आप मना कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई करिए, उसमें जांच करके कार्रवाई करनी है। वो प्रदेश सरकार का मामला है, प्रदेश सरकार करेगी कार्रवाई उस पर। तो यहाँ पर जो सनातन का जो सनातन को जो बदनाम करने के काम आपके नेता करते हैं, इस पर तो आपकी आवाज नहीं निकलती है। आप राहुल गांधी के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि पूछिए मत। मैं ये नहीं कह रही कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो झूठ नहीं था, लेकिन अगर आप महिला, देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिला के बारे में जिस तरह से बात कही है, आज भी इनकी नजर में वह राष्ट्रपति ना होकर एक आदिवासी महिला है, और जिनके साथ
50 सालों तक जिस समाज के साथ आज भेदभाव हुआ, आज वह मुख्य धारा में नहीं आया। कांग्रेस पार्टी इतने सालों से राज कर रही थी। आज भी आप देखें कि आदिवासी समाज की स्थिति क्या है। और जब आपके ऊपर जब सवाल होते हैं तो आप गोल गोल घुमा के सारा जो मामला है वो अगली पार्टी पर छोड़ देते हैं। खैर, ये रवैया ही है, इस तरह के आरोप लगते ही रहते हैं। लेकिन प्रवेश जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो? बिल्कुल। प्रवेश जी, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि 1 महीने पुराना जो बयान था, राहुल गांधी ने चलिए झूठ बोला, आदिवासी समाज को जो है बरगलाने की कोशिश की गई, तो उसका जवाब ठीक ये सटीक समय पर कैसे आ जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो विषय समाज के भीतर चलता है तो समाज के भीतर जब बातें आती हैं तो हमको जवाब भी देना पड़ता है। राहुल गांधी का बयान 1 महीने बाद आया क्या? जब गांधीनगर में राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, मुझे लगता है कि आप लोग जो प्रतिष्ठित लोग हैं, तुरंत आपको इसकी जानकारी मिलती होगी। नहीं, उस समय भी इसकी प्रतिक्रिया दी गई है। हाँ। और मैंने भी दी है, मैंने भी बोला है, मैंने ट्वीट भी किया है, आप देखेंगे उस समय। एक चीज, दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के नेता अच्छे से अपनी बात को रख रहे थे अपनी पार्टी के। देखिए, हमारा कांग्रेस है या भाजपा है या कोई पार्टी है, उसकी बात नहीं हम करते, हम हिंदू समाज की बात करते। ठीक है। हम देखे हैं कि जब राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो संपूर्ण हिंदू समाज इससे लगा, बिल्कुल, उसमें सभी लोग लगे। और जब निधि समर्पण का अभियान हुआ तो उसमें भी सारे संपूर्ण हिंदू समाज और इंक्लूडिंग अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और निधि का समर्पण किया। इसलिए संपूर्ण भारत का मंदिर है। एक तो चीजें समझने की जरूरत। दूसरी, हमारे लिए कोई अनुसूचित जाति का है, कोई जनजाति का, कोई पिछड़े समाज क्राइटेरिया नहीं, हमारे लिए संपूर्ण समाज हिंदू समाज है। और हिंदू समाज होने के नाते से हमने सबको निमंत्रण दिया। कोई आया कोई नहीं आया ये उनका विषय, लेकिन हमने अपनी तरफ से निमंत्रण दिया। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष वहां जाकर के निमंत्रण देकर आते हैं। अब कोई आता है तो ठीक है, आना चाहिए, क्योंकि प्रभु के आगे, प्रभु का कार्यक्रम प्रभु के आगे तो सब बराबर है ना, सब समान है। ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, आप हमारे कांग्रेस के नेता इस चीज को समझे। मेरी किताब है सबके राम, मोहिंद्र प्रकाश जी, सबके राम किताब, आप गूगल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। उस किताब को पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के लोगों ने भी निधि समर्पण अभियान में भाग लिया था। एक चीज, दूसरी चीज, इस पूरे अभियान की शुरुआत आप देखिए कहाँ से हुई। तो मोहिंद्र प्रकाश जी, इस पूरे अभियान की शुरुआत, निधि समर्पण अभियान की शुरुआत रविदास मंदिर और वाल्मीकि मंदिर से प्रारंभ होती है। वाल्मीकि मंदिर जो बिरला मंदिर के साथ में, वहां से उसकी शुरुआत करी जाती है और रविदास मंदिर के अंदर उसका समापन किया जाता है। तो इससे बड़ा संदेश क्या कभी दुनिया के अंदर दिया जा सकता है कि मंदिर निर्माण की अगर पहली ईंट लग रही है तो वो सवाल का जवाब लीजिए ना जिस जाति समाज का समझते हैं उसके निधि के समर्पण से ही उस पहली शिला को रखा जा रहा है, पहले काम को किया जा रहा है। तो सामाजिक समरसता का इससे बड़ा संदेश न दुनिया में कभी हुआ न देश में कभी हुआ। बिल्कुल, जनता देख रही है, देश की जनता ये देख भी रही है कि राम मंदिर के लिए किसने कितना सहयोग किया, कब से कब तक जो है अब तक तमाम लंबा संघर्ष चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जनता ये जानती है, इसीलिए आपको जो है समर्थन भी मिल रहा है राम मंदिर को बनाने के लिए। लेकिन दरअसल मेरा सवाल यही था कि बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को, जो आदिवासी समाज को बरगलाने की कोशिश जिस तरीके से बिल्कुल की जा रही है, एक फोकस करने की कोशिश, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इसका जवाब चंपत राय जी ने अभी इस समय पर क्यों दिया? 1 महीने बाद कैसे जवाब आपको याद आया कि मुझे देना चाहिए? मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, हमने दे दिया है। हाँ। उसी समय प्रतिक्रिया, उसी समय जब ये आया है स्टेटमेंट, आप जाके ट्विटर देखिए विनोद बंसल जी का, प्रवेश का, विजय शंकर तिवारी जी का, अब तो उन्होंने वो सारा किया है। अब आदरणीय चंपत जी तक विषय जब जाता है, समाज कहता है कि इस पर कुछ अपनी बात रखे, तो उन्होंने रखी, हमने रखी है विषय, ठीक, हमने कहा है इस विषय पर। चलिए मोहिंदर जी, बीएसपी की तरफ से बात रखी गई और अभी से नहीं, 1 महीने पहले से ही बातों को रखा गया। क्यों? क्या ये झूठ की सियासत कांग्रेस पार्टी करने की कोशिश कर रही है क्या? क्योंकि चुनावी ये समय चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, तमाम जो है मुद्दे जो आपके खिलाफ सामने आ रहे हैं, तो क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी
मुद्दों पर तो आप नहीं जनता के सामने जा पाते हैं कि आप महंगाई पर बात करिए, आप बेरोजगारी पे बात करिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट, तमाम मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए, लेकिन आप क्यों बिना बेवजह उन बातों को लेकर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की क्या कांग्रेस पार्टी कोशिश करती है, जिसका खामियाजा उसे खुद भुगतना पड़ता है? जैसे कि एक बार फिर से राहुल गांधी के बयानों के बाद से गिर गई है कांग्रेस। लता जी, मैं छोटी छोटी दो बातें कहना चाहता हूँ। हाँ। नारी है इस देश की, नारी का दर्द बड़ी अच्छी तरह समझती है। कुछ छोटी छोटी बातें, मैं विश्व हिंदू परिषद के मेरे साथी हैं, माननीय सदस्य हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैंने सारा ज्ञान किया है, राम को भी देखा है, राम को समझा है, राम को मैंने आत्मसात किया है। ब्राह्मण होने के नाते से आप देखेंगे। प्रवेश जी पहले सुन लीजिए। नहीं, सिर्फ आप ही हिंदू नहीं है, सब हिंदू हैं, आप सुन लीजिए। नहीं, इन्होंने बताया कि ब्राह्मण, आप पहले बात तो पूरी कीजिएगा ना। मोहिंदर जी बोलिए। ये राहुल गांधी जी के पिता थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जी ने हिंदू समाज की इतनी बड़ी सेवा की है, महाभारत और रामायण सीरियल को टेलीविजन पर चलाकर उन्होंने खुद रिक्वेस्ट की और देश के जो जाने माने फिल्मकार थे रामानंद सागर जी और B.R. चोपड़ा जी, उनसे इन सीरियल को बनवाया और राम को घर घर पहुंचाया। पूरे हिंदुस्तान में टेलीविजन पर उस समय क्या हाल होता था, शायद आप छोटी उम्र की रही होंगी, हम तो पूरी उम्र के थे। टेलीविजन को सीरियल को देखने के लिए रामायण को रास्ते में ट्रेन तक रोक दी जाती थी। ऐसा उन्माद भगवान राम को घर घर पहुंचाने वाला कार्य आज तक किसी ने नहीं किया। विश्व हिंदू परिषद कभी भी राजीव गांधी जी को इसका श्रेय नहीं देती। उन्होंने राम भगवान के मंदिर को वहां एक प्रतिष्ठा दिलवाई, वहां गेट खुलवाया, शुरुआत की। कुछ राजनीतिक वो रह जाते हैं। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो बाला साहब के पुत्र हैं शिवसेना के, उद्धव ठाकरे, क्या उनको निमंत्रण दिया इन्होंने? और निमंत्रण उनको नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते राजनीति है पूरी। उद्धव ठाकरे जी ताकते रह गए, उनको कभी निमंत्रण नहीं दिया, और ये तो हिस्टोरिकल सत्य है। नहीं मोहिंदर जी देखिए, अब उद्धव ठाकरे को शिवसेना, उद्धव को निमंत्रण मिला कि नहीं मिला, वो आना चाहते थे कि नहीं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट ये है कि जो आदिवासी समाज को घेरने की कोशिश राहुल गांधी ने की, ये कहकर कि राष्ट्रपति को इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में नहीं रखा गया क्योंकि वो आदिवासी समाज से थी, तो ये आहत करता है आदिवासी समाज को। अच्छा, मुझे लता जी एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं आप ही की बात पे आता हूँ पूरी तरह। अगर राष्ट्रपति जी वहां जाना चाहती थी तो क्यों नहीं गई, और अगर वो नहीं गई तो क्यों नहीं गई? इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए। जब निमंत्रण मिला है तो या तो उन्होंने बहिष्कार किया या उन्हें किसी ने जाने से रोका। तीसरी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। आप मुझे जवाब दे दीजिए। विश्व हिंदू परिषद के बैठे हैं, शिव सिंह भारती मेरे बैठे हैं यहाँ। चलिए शिव भारती जी, आखिरी कमेंट दीजिए अपना। के बावजूद भी क्यों नहीं गई भारती जी? निमंत्रण तो कांग्रेस पार्टी को भी मिला था। मोहिंद्र जी जो अभी कह रहे हैं, बात कीजिए। हमारी पार्टी ने सम्मान पूर्वक कहा, सम्मान के साथ, कि हमें मिला, धन्यवाद। उसको हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। उन्होंने आपके निमंत्रण को ठुकराया नहीं, उसको सविनय निवेदन किया। यानी कि आप ये मान रहे हैं मोहिंदर जी कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाया, बीजेपी का कार्यक्रम मतलब बीजेपी ने राम मंदिर बनाई, ये आप मान रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। द्रौपदी जी, हमारी माननीय राष्ट्रपति जी, क्यों नहीं गई? इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए। निमंत्रण तो गया था ना, उनके बावजूद भी वो क्यों नहीं गई? हाँ, सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है ना मोहिंदर, सब्जेक्ट हमारा ये है वो आई नहीं आई। जो बयान राहुल गांधी ने दिया कि आदिवासी होने की वजह से, ये एक अलग मैसेज क्रिएट करता है। आप बताइए ना, राहुल गांधी तो एक कारण बता रहे हैं, तो कारण को ठुकराइए आप। द्रौपदी मुर्मू जी इसलिए नहीं गई, आज कारण तो बताना पड़ेगा, देश जानना चाहता है। शिव भारती जी, क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य भूमिका में ही दिखाई पड़ रहे थे, संविधान के जो अन्य ढांचे थे वो तो दिखाई नहीं पड़ रहे? बयान देखिए लता जी, बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की राष्ट्रपति, सबसे उच्च पद पर, जो उच्च पद है उस पर बैठी है द्रौपदी मुर्मू जी, आप उनको टारगेट करके पूरे आदिवासी समाज को टारगेट करना चाहते हैं। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, राहुल जी ने बड़ा शर्मनाक बयान दिया है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कह सकते, आज भी इनकी नजर में 70 सालों बाद जब देश कहाँ का कहाँ चला जा रहा है, अभी तो आप संविधान का डर दिखा रहे हैं। आप संविधान का डर भी उन्हीं को दिखा रहे हैं। चलिए खैर, समय की थोड़ी सी कमी है। आप चुनाव में बोल रहे हैं ना, आप आज उनको उसी का डर दिखा रहे हैं। समय की कमी है, माफी चाहूंगी, चर्चा हम आगे भी करते हैं, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने समय दिया। शिव भारती जी बहुत शुक्रिया, मोहिंदर जी बहुत शुक्रिया, और प्रवेश चौधरी जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बातों को हमसे साझा करने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।